जनता क्या जवाब देती है तो ये उसका अंजाम होगा। आप देख लीजिए इनकी यहाँ पर बनाई हुई जो खोखली सियासत है वो एक कागज का महल है, एक मिट्टी का टीला है और बहुत जल्दी 1 तारीख को गंगा जी में बह जाने वाला है। ये मैं आभारी हूँ कि यहाँ पर आप शामिल हो सके इस प्रेस वार्ता में। और मेरी जो ये जो घोषणा पत्र है पटना साहिब क्षेत्र के लिए, इसके यहाँ पर इसके विमोचन के लिए आप आ सके। देखिए, जब मैं मैदान में उतरा संसदीय क्षेत्र में, जब शीर्ष नेतृत्व में ये तय किया कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं ही उचित हूँ, तो मेरे मन में कोई शक नहीं था, कोई संदेह नहीं था। और मैंने यही बार बार कहा कि मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, चुनाव जीतने के लिए आया हूँ। और ये जो चुनाव मैं जीतूंगा, ये मेरी जीत नहीं होगी, ये मेरी फतेह नहीं होगी, ये यहाँ के हर एक व्यक्ति की होगी जो पटना साहिब में, ये उनकी जीत होगी। उम्मीदवार भी वही है, ये संघर्ष भी उन्हीं का है, ये जीत भी उन्हीं की होगी। तो इस जीत के लिए ये जो माध्यम है, जो आधार है, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। और चुनावी जो प्रक्रिया है, जो हालात है, जो मौजूदा हालात है, उसके बारे में भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो 1 तारीख को निर्णायक दिन है, जीतेंगे तो हम अवश्य। उम्मीदवार सब यहाँ की जनता है। और जब मैं अपना नामांकन देने गया तो मैं ऑटो रिक्शा में भी गया, क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं का बेटा हूँ। कोई नेता होते हैं, कोई बेटा होते हैं, मैं यहीं का बेटा हूँ। और नामांकन देने भी मैं एक ऑटो रिक्शा में गया और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जीत जो होगी, जो हालात जो बदलेंगे, 1 तारीख को हम नए जमाने का इस्तकबाल करेंगे, एक नए जमाने का स्वागत करेंगे, एक जो नया सवेरा आएगा 1 तारीख को। और ये जो अंधेरा छाया हुआ है ना, ये सियासी अंधेरा, ये आर्थिक अंधेरा, ये सामाजिक अंधेरा जो है, ये जो जुल्मतें जो चल रही हैं, वो पीछे छूट जाएंगी और एक नई रोशनी आएगी 1 जून को। वही निर्णायक दिन होगा। हमारा जो गठबंधन है ये बहुत ही सशक्त है, ये तो इसमें 2 राह होनी नहीं चाहिए, आप लोग सब जानते हैं। ताकत इससे मिल रही है, आप जान रहे हैं किस तरह चुनाव चल रहा है। एक लहर सी आ गई है, एक तूफान सी आ गई है यहाँ पर, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं। यहाँ पर पटना साहिब में मौजूदा जो सांसद है हमारे रविशंकर जी, वो कभी लोगों के बीच में तो आए नहीं। मतलब पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा के, आप जानते हैं, कई लोगों ने खुद ही लगाए। तलाश हो रही थी हमारे सांसद कहाँ हैं, लोगों के दुख सुख में, उनकी परेशानियों में, उनके फरियाद में, उनको सुनने के लिए कभी मौजूद नहीं हुए। कभी बरसी में, न कभी जयंती में, न कभी श्राद्ध में, न सालगिरह में। अरे भाई, काम सुलझाना तो अलग बात होती है ना, लेकिन एक सांसद जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, उनका एक दायित्व होता है कि लोगों के बीच में बैठे, आए, मिले, उनकी समस्याओं को समझे, वकालत करें। लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं ऐसा। लोग यहाँ पर नाराज हैं, परेशान हैं, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है उनको कि आप जाइए। और एक चुनौती भी है, एक तरह से एक इम्तिहान भी आपके सामने, सबके सामने, कि आप मुझे एक चीज बता दीजिए जो उन्होंने किया हो। एक कोरे कागज की तरह है उनका जो प्रदर्शन है इस क्षेत्र में, इस खूबसूरत शहर में, इस तरह है ये। तो एक तरह से उनकी तरफ भी नाराजगी है और दूसरी तरफ हमारी एक सकारात्मक योजना को लेके हम सामने आए। योजनाएं लेके, उनको हम गारंटीज कहते हैं। गारंटीज इसलिए कहते हैं कि इस बात की हमें पुष्टि भी हो चुकी है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं।
एकदम मुकम्मल करते हैं, वो मंजिल तक पहुंचाते हैं जैसे ही सत्ता में आते हैं। कर्नाटक में भी ऐसे ही किया, तेलंगाना में भी ऐसे किया, हमने अन्य राज्यों में भी ऐसे ही किया। और इस बार भी जो हम योजनाएं लाते हैं, योजनाएं एक चुनाव का आधार बनती हैं, तो लोग उससे आकर्षित होते हैं, कहते हैं कि हम क्या करेंगे उनके लिए। हम जो कह रहे हैं कि पहली नौकरी पक्की, या फिर कहते हैं कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा, या फिर जो कृषि क्षेत्र में आप जानते हैं जो किसान है कितने परेशान हैं, मतलब जब खेत में उतरते हैं तो कफन बांध के उतरते हैं, ऐसे हालात आ गए हैं इस सरकार में। तो हम जो एमएसपी लाएंगे, जो कर्ज माफी करेंगे, और भी जो सामाजिक न्याय की हमारी योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं, वो हम उनको गारंटी कहते हैं, तो वो तो है ही। लेकिन पटना साहिब के क्षेत्र में जो मेरा अपना संकल्प है, जो मैं करूंगा इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि मैंने यही सीखा है कि जन समर्पण ही एक लक्ष्य होता है, एक मकसद होता है। तो जो मैं अपना करूंगा पटना शहर के लिए, और पटना शहर में एक खूबसूरत शहर जो हमारी एक अमानत है, जो कितना कीमती शहर है। अब कितने देर से ये ऐसे लोगों के हाथों में गिरवी है जिन्होंने कभी इसके भविष्य के बारे में सोचा ही तक नहीं। तो इसीलिए ये घोषणा पत्र मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। इसमें हमारी योजनाएं हैं, इसको आप पढ़िएगा। इसके बारे में एक परिकल्पना की है कि कैसा पटना शहर होना चाहिए, जनता क्या जवाब देती है, तो ये उसका अंजाम होगा। आप देख लीजिए, इनकी यहाँ पर बनाई हुई जो खोखली सियासत है, वो एक कागज का महल है, एक मिट्टी का टीला है, और बहुत जल्दी 1 तारीख को गंगा जी में बह जाने वाला है। ये मान लीजिए। एक छोटा सा सवाल है, पटना साहिब से जुड़ा हुआ। आप सही बोले कि पब्लिक परेशान। हम ये जानना चाहते हैं कि पब्लिक आपको वोट क्यों दे, क्योंकि जब जब चुनाव होता है तब तब कांग्रेस के कैंडिडेट आते हैं। आपने कहा ठीक है जल जमाव की समस्या है, एक ऐसा उदाहरण बताइए कि कोई भी कांग्रेस का नेता पटना साहिब क्षेत्र में कोई कांग्रेस का नेता प्रोटेस्ट किया हो जल जमाव को लेकर के। आपने कहा फतुहा अनुमंडल में, फतुहा को अनुमंडल हम बनाएंगे, उसके लिए कांग्रेस के नेता ने कब प्रोटेस्ट किया। आपने कहा ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, उसके लिए कांग्रेस के नेता ने प्रोटेस्ट कब किया। तो कांग्रेस के नेता तो सिर्फ इलेक्शन के वक्त वोट लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, उसके बीच में तो कभी कांग्रेस के नेता आए नहीं, तो फिर पब्लिक आप पर क्यों भरोसा करेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आप देख नहीं रहे हैं। जब भी हमारा शीर्ष नेतृत्व और बार या तो हमारे सरहदों पे जो हो रहा है, या जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, या पटना की समस्याएं हैं, हम सड़कों पे आ रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, बार ऐसा करते आए हैं। और मेरा ये संकल्प है और ये वादा है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ की समस्याओं को समझता हूँ, अक्सर ये मेरा शहर है और हम नाराज हैं, और मेरा ये संकल्प है कि हम समाधान निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सांसद का दायित्व होता है कि लोगों की वकालत करे। तो कहां पर हुई वकालत? मैं वो वकालत करूंगा, समाधान निकालेंगे, क्योंकि ये मेरा शहर है, ये कीमती अमानत है, ये हमारी अमानत है। कैसे गैरों के हाथ में कितनी देर हम रहेंगे और कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई? तो नहीं, हम बर्दाश्त होने देंगे। ये मेरा संकल्प है, ये वादा है, ये दावा है। जीतने के बाद आपका सोच क्या है जी? आप जीतते हैं तो आपका सोच क्या है? सोच नहीं, सोच तो सकारात्मक सोच है। देखिए, एक तो जो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जिस शहर को बिल्कुल उपेक्षित छोड़ा गया है, एक तो वहां पर समाधान करना है। पानी की किल्लत है, बिजली है, प्राथमिक शिक्षा है, जल जमाव है, यहाँ पर जैम है, रोड उखड़ी हुई है, सफाई की समस्या है, एक नहीं अनेक समस्या। यहाँ पर घोषणा पत्र में इसका विस्तार होगा। दर्जा देना है, पॉलीक्लिनिक है, यहाँ पर हम करेंगे जो मैंने जो किए हैं, उसके लिए हम जी जान लगा देंगे, भरपूर कोशिश करेंगे इसको करने के लिए। ये हमारी सोच है। यहाँ पर चुनाव पीएम मोदी पटना में रोड शो करते हैं। अगर हम बिहार के समीकरण को देखें तो 40 में से सबसे सेफ सीट बीजेपी अपना पटना साहिब ही मान रही है। पीएम मोदी का रोड शो हुआ है, अभी भी आप देख रहे हैं कि लड़ाई खड़ी है। नहीं, पीएम मोदी जी यहाँ पर ये तो बार क्यों आ रहे हैं? आपने अपने आप को कभी सोचा है ये बात कि ये अप्रत्याशित है कि प्रधानमंत्री जी जो देश के मुखिया हैं आए, जरूर आए, हम उनका स्वागत करते हैं, बार आए, देखे तो डबल इंजन सरकार का अंजाम क्या है पटना शहर, तो हम तो स्वागत करते हैं। लेकिन आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, कितने परेशान हैं, कितने दबाव में हैं, वो यहाँ के जो एमपी मौजूदा एमपी हैं उनकी वकालत करने आ रहे हैं। उनके समर्थ में
एक उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है, आपने एक खत तक लिखा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो क्यों लिखा, आप जरा समझिए ना, तो लिखा क्यों? इतना एक लंबा पत्र आपने पढ़ा हो गया, पढ़ते पढ़ते वो थक भी जाएंगे आप। इतना समर्थन मिल रहा है कि आखिर क्यों? क्योंकि ये सीट उनके हाथ से जाने वाली है और 1 तारीख को रविशंकर जी की विदाई होने वाली है। इंजन जो सरकार है क्यों इतनी विफल हो रही है? यहां से ले लीजिए, खुसरूपुर का जल जमाव से ले लीजिए, या फिर फतुआ का जैम ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, यहाँ पर पानी की किल्लत है। दरियावा में पानी की कितनी ज्यादा किल्लत हो रही है, बिजली नहीं जा रही है मोहल्लों में, बस्तियों में, या फिर प्राथमिक शिक्षा जो स्कूल जो जर्जर है, या फिर स्वास्थ्य का जो समस्या है। एक समस्या नहीं है, अनेक समस्या है। पीपा पुल, मैं गया कल पीपा पुल, वहां पर वो लोग कह रहे हैं कि पक्का पुल अभी तक बनाया क्यों नहीं जोड़ा गया वहां पर? और आधे 6 महीने तो मतलब 5 पंचायत तो अलग ही रहते हैं बख्तियारपुर में। एक समस्या नहीं है, हर एक समस्या का गंभीरता से हमने उसके बारे में सोचा है और एक योजना बनाई है, तैयारी की है कि कैसे इसका समाधान हो सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्यों नहीं दिया गया है, हमारी मांग है। लोग अपने आप से पूछ रहे हैं क्यों ऐसा है, क्यों इतनी अयोग्य और अक्षम एक तो हमारे सांसद यहाँ पर हैं, और क्यों ये डबल इंजन की सरकार इतनी विफल रही है। ये मुख्य सवाल है लोगों के बीच में। तो मुझे इतना कहना है कि 1 तारीख को जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हमारी नाराजगी भी है एक तरफ, और देश के हालात तो आप जानते ही हैं। ये जो कमर तोड़ महंगाई चली जा रही है, ये जो बेरोजगारी है, अरे दुकान में जाकर तो देखिए सब्जियों के दाम और दाल और आटा के दाम क्या होते हैं, मसालों के दाम कैसे जीत सकते हैं यहाँ पर लोग। तो कितनी परेशानी है, जो जरूरतमंद है, जो वंचित है, उनको पीछे छोड़ा जा रहा है। आर्थिक विषमताएं हैं, गैर बराबरी है और असमानता है। यही इस मुल्क की हकीकत है। झूठे फर्जी आंकड़ों देकर लोगों को एक तरह से यहाँ पर भ्रमित किया जा रहा है। आप समझते हैं कि गरीबी सिर्फ 5% हो गई है। नोटबंदी आई, जीएसटी आया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, हमारे जो प्रवासी भाई थे यहाँ पर किस तरह आए वो आप ही जानते हैं, और कुछ पहुंच भी नहीं पाए। उसके बाद महामारी में जो अयोग्यता दिखाई गई, जो एक तरह से जो अंत्येष्टि की आग, जो उस समय जो रात उजाला हो गया, जब कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, जब ऑक्सीजन की किल्लत थी, वो जानते हैं क्या हुआ? कहाँ थे हमारे सांसद, कहाँ थी ये सरकार? पूछना चाहते हैं हम। तो अंजाम होगा वो दर्ज, अपनी नाराजगी करेंगे 1 तारीख को, 1 नंबर पे और पंजा छाप पे। यही संकल्प है, यही लोगों का इरादा है यहाँ पर, ये जान लीजिए। तो जीत निश्चित है, नया जमाना आएगा और एक नया सवेरा आएगा यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल मैनिफेस्टो या दिखा दीजिएगा।